दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में हमारे। आज क्लास 10वीं का त्रैमासिक पेपर को हल करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान है विद्यार्थियों 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन क्रिया के दौरान H धनायन होता है और O ऋणायन होता है। दो न्यूरॉनों के बीच संधि कहलाती है सिनेप्स। दो न्यूरॉनों के बीच संधि क्या कहलाती है बच्चों? सिनेप्स कहलाती है। समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से रखी वस्तु को आसानी से पढ़ लेता है तो उसकी आंखों में कोई दोष नहीं होता है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं, एलपीजी का दहन। एलपीजी का अर्थ होता है विद्यार्थियों लिक्विड पेट्रोलियम गैस। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में विद्यार्थियों टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। तांबा और टिन की मिश्र धातु विद्यार्थियों कांसा कहलाती है। तांबा और टिन की मिश्र धातु, टिन का संकेत विद्यार्थियों SN होता है और तांबा का संकेत होता है Cu। नेक्स्ट, अब रिक्त स्थान देखिए विद्यार्थियों, संतरा में खाली जगह अम्ल पाया, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है विद्यार्थियों। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और पुष्प में 4 भाग होते हैं। फ्यूज ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, तंत्र की प्रमुख इकाई जो है न्यूरॉन कहलाती है। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। और सही जोड़ी देखिए विद्यार्थियों, ऊष्मा का उत्सर्जन कहलाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेफ्रॉन का होता है बच्चों वृक्क की संरचनात्मक इकाई। उत्तर दर्पण के लिए विद्यार्थियों पक्ष दृश्य दर्पण, जो गाड़ियों में साइड मिरर का यूज करते हैं, वो उत्तर दर्पण में किया जाता है। अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी दर्पण विद्यार्थियों कहलाता है वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है विद्यार्थियों त्रिभुजाकार प्रिज्म। और बिना बुझा हुआ चूना विद्यार्थियों कहलाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दूरदृष्टि दोष विद्यार्थियों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है विद्यार्थी CaOCl2। ये गलत दिया है, इसका सही होगा CaOCl2। अब एक शब्द एक वाक्य में, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में विद्यार्थियों क्या बनता है? लवण। अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है लवण और पानी बनता है। POP का पूरा नाम होता है विद्यार्थी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं ऑक्सी श्वसन। और लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/F। इसका मात्रा होता है डायोप्टर। नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना बनता है। कहाँ बनता है विद्यार्थियों? रेटिना पर। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वह भी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ऊपर से जो व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री जब नीचे देखता है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। और इसके अलावा विद्यार्थियों अभी जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के हैं। लोहे की वस्तुएं पेंट क्यों करते हैं? संक्षारण की क्रिया को रोकने के लिए। अम्ल व क्षार में अंतर है विद्यार्थियों, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कसैले होते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षार जो है अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। प्रकाश संश्लेषण विद्यार्थियों, जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी धातु किसी पृष्ठ से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूरदृष्टि दोष विद्यार्थियों, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वर्णक्रम, रंगों का विभक्त होना वर्णक्रम कहलाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों ये आज का पेपर है और मुझे आशा है कि आप लोग इन प्रश्नों को सही चिन्हित कर लेंगे। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय